Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. In the passing away of General Bipin Rawat, the country had lost an outstanding soldier and an exceptional and distinguished military leader. We deeply mourn the passing away of General Bipin Rawat, Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defense personnel who lost their lives in the tragic incident. The loss of precious lives is indeed painful and unfortunate. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. हम सभी ने ये तय किया हम जो यहाँ पर गांधी जी स्टैचू के सामने हमारे 12 लोग धरना कर रहे हैं जिनको गैर कानूनी सस्पेंड किया गया है, तो हमने ये तय किया सभी पार्टी के जो नेता लोग यहाँ हैं कि आज ये धरना हम आज के दिन के लिए वापस लेंगे और सस्पेंड करेंगे और उनको हमारे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए और उन सभी जवानों को जिन्होंने अपनी जान हुई है इस हादसे में, इस घटना में, उनके लिए भी हम ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इसलिए आज ये धरना सस्पेंड करते हैं और हम सदन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट देंगे उस पर हम सभी फ्लोर लीडर्स श्रद्धांजलि की बात भी करना चाहते हैं, तो वो तो हम डिप्टी चेयरमैन के साथ बात करके आगे की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पहला दिन था इस विधानसभा सत्र का। आज हमने पूरा का पूरा सत्र जो है जनरल बिपिन रावत जी को समर्पित किया है। श्रद्धांजलि आज निश्चित रूप से ऐसे सपूत जिन्होंने माँ भारती का और हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया, हमेशा उन्होंने संपूर्ण जीवन भर केवल और केवल माँ भारती की सेवा की, वो हमारे गौरव थे। और जो काम उन्होंने किए हम उनको कभी भुला नहीं सकते। उत्तराखंड राज्य को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, वैसे तो पूरे भारतवर्ष को हुई है। पूरी हमारी सेना के लिए जो काम उन्होंने किया था, देश के लिए किया था, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया था, वो हमेशा याद आएंगे और निश्चित रूप से वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे
हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनको उनके पारिवारिक जनों से मिलूंगा और डॉक्टर जनरल रावत साहब के पार्थिव शरीर को और उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में भी शामिल हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में, सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा है। पावरफुल इंजन है, 2-2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ है। मुझे लगता है हमारी सरकार भी अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। बिपिन रावत जी के मृत्यु के बाद आज सदन में हम उनका निवेदन सुनेंगे, रक्षा मंत्री का, और बाद में सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। यद्यपि आज पूरा देश अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी CDS जनरल बिपिन रावत जी के दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कन्नौर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने इन सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 सैन्य अधिकारी जनरल रावत जी के साथ में थे। विंग कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से हादसे में घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और आगरा के निवासी सैन्य अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह चौहान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। मैंने दोनों जनपदों के अपने अधिकारियों से कहा है कि वहां पर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर के वे प्रदेश सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करें।